आपको जनता पार्टी के बारे में कुछ बताइए। आगे जाकर तो और महंगाई बढ़ने पे रहेगी। क्या बोलूं, कुछ होने वाला तो है नहीं। एक लेवल के नीचे जिनकी इनकम है उनको तो प्रॉब्लम हो रही है। मैम जब मोदी जी आए थे तो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत बेटर होगा, बट शायद उतनी एक्सपेक्टेशन से काम नहीं हुआ है। ये कॉकरोच पार्टी एंड ये सब एक प्रोपेगेंडा है। तो आप मोदी जी के समर्थन में हैं या कह रहे हैं कि जब कांग्रेस? तो मैं समर्थन में ही था, अब आगे देखो क्या करते हैं। आज से आप 4 दिन नोट करो, 100% अकाउंट बंद होने वाला है। मैम बहुत बुरी हालत है, बहुत मुश्किल हो रहा है। नॉट जस्ट गाड़ियाँ, सब कुछ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, सब महंगे हो रहे हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सिमरन राठौर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 9 दिन में पेट्रोल और डीजल के भाव तीसरी बार अपनी बढ़ोतरी की सीमा पे हैं और आज उसी के इम्पैक्ट को जानने के लिए हम सेक्टर 63 नोएडा में प्रस्तुत हैं, एक पेट्रोल पंप के सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि लोगों के निजी जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है कि तीसरी बार पिछले 9 दिनों में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और विशेषज्ञों का ये मानना है कि आगे और भी बढ़ते जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पे और हम आगे जाके लोगों से बात करने वाले हैं कि क्या उन लोगों की इस बढ़ोतरी के जो दाम एकदम जो बढ़े हैं उस पर उन लोगों की क्या राय है, किस प्रकार से उनके निजी जीवन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सब आज हम जानेंगे। तो भैया पहले आप बताना चाहेंगे कि जो आज तीसरी बार पिछले 9 दिन में जो भाव बढ़े हैं, आपका क्या इम्पैक्ट आया है आपकी लाइफ पे, किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो जो पिछले 3 दिन में जो भाव बढ़े हैं उसकी वजह से जो जितना भी बजट है वो हिल चुका है, क्योंकि जो हमने हर एक जो मिडिल क्लास पर्सन है वो जब सैलरी मिलती है उसी टाइम अपना एक आइडिया लगा लेता है कि क्या हमारा बजट रहेगा इस महीने का। बट ठीक है, एक हम नहीं मानते अगर उनको बोलेंगे सरकार को कि भाई वो तो बोलेंगे हमने पहले से आपको बोला था, है ना, लेकिन हम बोला था पर ये तो नहीं पता कि एकदम भी इतने ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और अगर करने तो आप एक बार कर दो, 2 बार कर दो, पर एक बार एक साथ ही तुमने 4-5 रुपये एक साथ बढ़ा दिया है। ऊपर से कुछ ये भी होता है कि ये चीज़ नहीं चलेगी, वैसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। ऊपर से एक और चीज़ पता चली है कि इथेनॉल भी बढ़ा रहे हैं इसमें, पेट्रोल में। तो आप सरकार को इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एज ए नागरिक आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? आपको पता है कि ईरान इसराइल का भी जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, तो अब पैसे क्या कहते हैं तेल के भाव बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। तो आपकी क्या सरकार से उम्मीदें हैं? अभी आपने देखा कि एकदम इलेक्शन के बाद ही भाव बढ़े हैं। ये चीज़ तो पहले से पता थी कि भाई इलेक्शन के बाद ही भाव बढ़ेंगे, इलेक्शन की वजह से तब तक रोका हुआ था उन्होंने। लेकिन ये चीज़ ऐसा तो है नहीं कि आज से स्टार्ट हुई है ईरान और यूक्रेन की वॉर, वो तो पहले से चलती आई है, आज से कम से कम 3-4 महीने पहले से चल रही है। तो अगर ऐसा ही था तो वो पहले से बढ़ाते, है ना, एकदम से इलेक्शन के बाद ही क्यों? इसका मतलब ये इनका पहले से स्ट्रेटेजी थी कि हम जब तक इलेक्शन में जब तक दिखा रहे हैं कि भाई हम नहीं भाव बढ़ा रहे और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम बढ़ा देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर तो इनको अब तो हम जीत गए, है ना। तुम पहले बढ़ा देते भाव, उसके बाद चाहे कुछ भी करते रहते, तब पता चलता ना कि जो तुमने भाव बढ़ाया उसके बाद तुम्हारा क्या वोटिंग स्ट्रेटेजी रहती। पर इनका तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी थी, इन्होंने तो अपना स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई हाँ हम पहले नहीं बढ़ाएंगे, पहले दिखाएंगे हम कि चाहे कितनी भी वर्ल्ड में कितना भी दिक्कत होती रहे, हमारे इंडिया में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और जैसे ही इलेक्शन हो गए, इलेक्शन जीत गए तुम, तभी पता चल गया कि हाँ भाई अब तो हम तो जीत चुके हैं, अब जो करना है वो करो। जी, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने जो अभी एकदम अपने भाव बढ़ाए हैं ये इलेक्शन के बाद ही क्यों बढ़ाए? अगर इनको पहले से बढ़ाना था, ईरान इसराइल की वॉर तो पहले से चल रही थी, तो ये भाव पहले क्यों नहीं बढ़े? तो इस चीज़ की जो नाराज़गी है वो लोगों के अंदर साफ साफ झलकती है। आइए और लोगों से भी हम वार्तालाप करते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि उनके निजी जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और वो इस बढ़ोतरी के बारे में क्या सोचते हैं। दाम एकदम आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, पिछले 9 दिन में तीसरी बार है कि बढ़ोतरी हुई है। उस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ है, सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम इम्पैक्ट तो है लेकिन इतना कोई मेजर कोई इफेक्ट नहीं है उसका। टिपिकली 95 से 99 के आसपास का ट्रैवल हुआ है, तो कोई मेजर एस्पेक्ट नहीं है इसका। सप्लाई चेन में चैलेंजेस हैं तो वो आगे जाके मिटिगेट हो जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ कोई मेजर कोई कंसर्न नहीं है। आपको ये भी लगता है कि ये शायद से क्योंकि हम लोग प्रिविलेज्ड एक बैकग्राउंड से आते हैं तो इतना नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो बड़ी गरीब स्थल पे है, उसके जीवन पे शायद से इम्पैक्ट उस लेवल का आ रहा है? नहीं मैम, जो वो इम्पैक्ट पड़ेगा वो स्पेसिफिकली डीजल के प्राइसेस से पड़ेगा, बिकॉज डीजल के जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डीजल
के चलते सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली ऑन द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, लेकिन टिपिकली एक सर्टन लेवल पे इतना इम्पैक्ट मैटर नहीं करता, बट डेफिनेटली बॉटम लाइन पे इसका मेजर इम्पैक्ट रहेगा। प्राइस की आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट हुआ है आप लोगों की लाइफ पे? आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैम बहुत बुरी हालत है, बहुत मुश्किल हो रहा है। नॉट जस्ट गाड़ियाँ, सब कुछ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं, सब महंगे हो रहे हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव लेना चाहिए, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे होंगे वो, बट आई थिंक कुछ ऑल्टरनेटिव रशिया से या कहीं से लेना चाहिए, बाकी गवर्नमेंट नोज बेटर। मतलब आप क्या कहेंगे, जो अभी मोदी सरकार के टाइम पे जो समय है वो सही था, या जो कांग्रेस के टाइम पे था वो चीज़ सही थी? मतलब मैम जब मोदी जी आए थे तो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत बेटर होगा, बट शायद उतनी एक्सपेक्टेशन से काम नहीं हुआ है। बट होपफुली वी आर ऑप्टिमिस्टिक पीपल इन इंडिया, लेट्स होप कि चीज़ें रिजॉल्व हो। But majority of the people are facing the problem. है ना, a class of the society does not have any problem, doesn't matter. But since there is an international problem, so everyone has to contribute for that. बहुत सारे लोग हैं जो कि एक लेवल के नीचे जिनकी इनकम है उनको तो प्रॉब्लम हो रही है, पर एक क्लास के ऊपर के लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ ए नेशनल है ना इंटरेस्ट। सो फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ये सभी को प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, और इसमें कंट्रीब्यूट करें तो थिंग्स विल बी बेटर इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर व्यू पॉइंट। कि जैसे आपको पता चला तो एक इंसान ने आके, जो एक व्यक्ति थे, उनने आके अपनी राय दी। तो उन्होंने बोला क्योंकि ये नेशन की प्रॉब्लम है, जो ईरान इसराइल की जो वॉर चल रही है उस नेशन की ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो भारतीय हैं उनको ये दिक्कत तो देखनी ही और झेलनी ही पड़ेगी। आइए जानते हैं और लोगों से कि और लोगों का इस मुद्दे पे क्या कहना है। सब आदमी पड़ेगा ही, सब महंगाई पड़ेगी, मतलब और भी चीज़ें महंगी हुई होंगी, सारी चीज़ महंगी होंगी, एक ही चीज़ थोड़ी महंगी हुई पेट्रोल। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई की अब क्या चरम सीमा होने वाली है? मतलब जिस हिसाब की अभी है, आगे जाके और क्या होगा? आगे जाकर तो और महंगाई बढ़ने पे रहेगी। तो आपके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ का? उन पे तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो आप क्या मतलब मोदी जी के समर्थन में है या उनके विपक्ष में? मैं तो मोदी के रहेंगे ही, विपक्ष में नहीं रहेंगे। समर्थन मोदी जी के है, पर ये जो काम कर रहे हैं वो गलत है। क्या गलत है? मतलब ये पेट्रोल और डीजल के किसी का अपने वहाँ से थोड़ी लाएंगे, जो आगे से महंगा आ रहा तो ये महंगा से वो लाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी बीजेपी सरकार है वो सही थी, या जब कांग्रेस की थी वो टाइम सही था? तो समय के हिसाब से सब सही, सरकार सही है। समय के हिसाब से बीजेपी की सही है, कांग्रेस की भी सही है। धन्यवाद। तो उनका कहना है कि अगर आगे से ही तेल महंगा आ रहा है तो फिर लोगों को भी तेल महंगा ही मिलेगा। ये बात भी सही है। पेट्रोल और डीजल की आपकी क्या इस पे राय है कि जो प्राइस बढ़ रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जीवन पे क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। ये गलत बात है। किस तरीके से असर पड़ रहा है? बहुत तरह गरीब लोग तो ज्यादा मारे जा रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है या क्या हो गया, आप बताइए। महंगाई बढ़ रही, महंगाई। तो आप क्या सोच, आपकी क्या सरकार से उम्मीदें हैं? सरकार से ही उम्मीद है कि सस्ता कराए थोड़ा डीजल पेट्रोल, वही मेन चीज है। तो आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल जो महंगा हो रहा है उससे हर चीज भी महंगी हो रही है? कुछ सब ट्रांसपोर्टेशन चीज सब कुछ महंगी होगी। बढ़ेंगे मैम, जब आगे से नहीं आ रहा तो आगे से आ ही नहीं रहा, तब तो बढ़ेंगे। पर आपको ये नहीं लगता कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल की जिम्मेदारी वो तो कर ही रही है मैम, अपना पूरा इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इससे तो दिक्कत ही आ रही है मैम। तो आपके जीवन में क्या दिक्कतें आई हैं इस पेट्रोल के बढ़ने के बाद? हमारे में क्या है मैम, हमें तो ड्यूटी करनी है, हमको तो कोई दिक्कत आ रही नहीं है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गए हैं, सारे चार्जेस बढ़ गए हैं, सारी जनता परेशान है। तेल भराने जा रहे हैं तो वहाँ भीड़ लग रही है और पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, कैसे काम होगा ये, कैसे देश चलेगा ये? तो आप मोदी जी के समर्थन में हैं या कह रहे हैं कि जब कांग्रेस? तो मैं समर्थन में ही था, अब आगे देखो क्या करते हैं। ये हमारे पीछे मुस्लिम भाई बैठे हैं, ये बहुत सारे विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, आप प्लीज बोलिए, अपने व्यू पॉइंट्स प्लीज दीजिए। देखिए, देश के हम नागरिक हैं, हम वोट देते हैं हर कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, आप कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बताइए। देखिए, हम युवा हैं और ये बहुत जरूरी है, एक साथ देखो एकजुट हो, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत नहीं है, देश के देखिए, आप देश के नागरिक हैं, वोट देते हैं, हमारा हक है कि हम सरकार पे अगर गलत काम करें तो उंगली उठाएं, तारीफ भी करें। वी शुड अप्रिशिएट मोदी, बिकॉज आप देखिए कि जो हम अगर परसेंटेज वाइज बात करें अदर कंट्रीज में, हमारे यहाँ 3% या 4% भी नहीं इंक्रीज हुआ। अगर अदर कंट्रीज में बात करें तो वी शुड अप्रिशिएट मोदी, बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम सपोर्टिंग मोदी, बट जो
इकोनॉमी जिस तरीके से उसने मैनेज करी है अभी तक जो मोदी जी ने करी है, बट स्टिल हम अपना कंस्ट्रक्शन का काम है, वी आर फेसिंग द चैलेंजेस इन अदर स्टेट्स। बिकॉज अगर मैं पटना में बात करूँ, अपनी साइड चल रही है, वहाँ हमें डीजल मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अभी हमारी बड़ौद चल रही है, वहाँ पे डीजल मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, कैपिंग हो गई है डीजल पे, अब 100 लीटर से ज़्यादा अभी डीजल नहीं ले सकते हैं। तो वो चैलेंज हो रहा है, बिकॉज हमारी साइड का कंजप्शन ही 200 लीटर 250 लीटर है, तो वो ओवरऑल हमारे काम पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। थैंक यू। कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में कुछ बताइए कि जो एक साथ युवा एक साथ आए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। क्या बोलूं, कुछ होने वाला तो है नहीं। 4 दिन में बंद होगी। आपको क्यों लगता है कि क्यों 4 दिन में बंद हो? होगी वो प्रोपेगेंडा है एक तरीके से, और वो होना भी चाहिए। अननेसेसरी आप सपोर्ट कर रहे हो, कोई उसका बेस नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब तो जैसे अभी नीट पेपर लीक हुआ है जो, उस पे फिर उसका वो देखो, वो बिल्कुल गलत है। आई एम एग्री कि देखो नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा एग्जाम है, देश का सबसे बड़ा एग्जाम है सेकंड, बट वो नहीं होना चाहिए, वो हुआ। बट ठीक है, उनकी तरफ से भी अगर कोई कमेंट आया तो उसको लेके बैठना भी इज नॉट द सॉल्यूशन। तो ठीक है, बट ये कॉकरोच पार्टी एंड ये सब एक प्रोपेगेंडा है। मैं आई एम टोटली अगेंस्ट। चले जाएंगे, ये पार्टियां आएंगी और चली जाएंगी। 4 दिन चलते कौन बंद होने वाला है? 100% अभी तक तो 25 मिलियन पहुंच गए हैं 5 4 दिन बाद, आज से आप 4 दिन नोट करो, 100% अकाउंट बंद होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमने जितने भी लोगों से बात करी, कुछ लोगों के अंदर नाराजगी थी, वहीं कुछ लोग समर्थन में भी थे कि बाहर विदेश से अभी सप्लाई चेन में गड़बड़ी है, इसलिए हमारे देश पे ये प्रभाव पड़ रहा है। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि और देशों के मुताबिक हमारे देश में कम प्रभाव है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि जो गरीब स्थल है, जो लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के दिन डीजल के प्राइस 87 पैसे पर लीटर बढ़े हैं और पेट्रोल पे 91 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। ये तीसरी बार 9 दिन में ये बढ़ोतरी देखी गई है। इस पे आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।